Hello बच्चों, let's read the question. The question says the electronic configuration for some neutral atoms are given below and हमसे पूछा जा रहा है which of these is expected to have highest second ionization energy और हमें दे रखा है न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। ओके, तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी से। एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है कि जो भी हमारे पास गैसियस एटम होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो भी हमें एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हटाएं तो जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा वो कहलाएगा IE1 आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और अगेन जब हमारे पास ये M प्लस गैसियस है और इससे फिर से हम लोग क्या किए एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए इसके आउटर मोस्ट शेल से। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे IE2 आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो हमें कंपेयर करना है आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं जैसे और यहाँ पे ए नंबर में दे रखा है। बस हम लोग लास्ट का कंसीडर करते हैं यहाँ पे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो हम लोग यहाँ पे बस लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है ए में 3s2 यानी कि इसके एस सब शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली 3s2 एस का कैपेसिटी होता है दो इलेक्ट्रॉन को रखने का और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है फुलफिल्ड है। एस इसका कैसा है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब इसका पहला इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम होता है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका IE1 होगा IE1 ये सबसे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू IE2 के। तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तो IE2 इसका क्या आएगा कम आएगा। अगर मैं यहाँ पे बी को चेक करूँ तो बी में यहाँ पे दे रखा है 3s1 और 3s1 से पहले हमारे पास है 2p6 तो इसको हम लोग अच्छे से एक बार लिख लें। 3s1 है एंड उससे पहले है 2p6 3s1। तो इसके p सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड इसके s में दो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है S1 है। तो जब इसका पहला इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो कम एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और s के अंदर है तो यहाँ पे कम एनर्जी में ये रिमूव हो जाएगा। बट जैसे ही इसका हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो ये 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 2p6 है और 2p6 कैसा है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं IE2 जो होगा इसका वो ज़्यादा होगा IE1 से। अगर मैं C को देखूँ यहाँ पे तो C में दे रखा है 3p2 यानी कि इसके p सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये तो बेसिकली ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है तो यहाँ से जब हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो इसका जो IE1 और IE2 आएगा वो दोनों क्या आएगा लोएस्ट आएगा, है ना। IE1 एंड IE2 दोनों क्या आएगा इसका कम ही आएगा क्योंकि P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये पार्शली फिल्ड हो गया। एंड D को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे D में दे रखा है 3p3 यानी कि इसको इसका जो p सबसेल है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये एग्जैक्टली कैसा हो गया हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगेन इसका हाफ फील्ड का ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्सली फील्ड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है फुल फील्ड का होता है। तो ये हाफ फील्ड है तो इसका IE1 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू IE2 के। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो P2 कॉन्फ़िगरेशन होगा फिर एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो पार्सली फील्ड हो जाएगा वो। तो इसलिए इसका IE1 क्या होगा ज़्यादा होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है इसमें IE2 क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमारा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो फुलफिल्ड का यहाँ पे फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.